that a relation between force and potential energy. We studied this formula yesterday. Energy. पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन, कल ये लास्ट में किया था हमने, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ऐसे भी ले लो, उसमें क्या है, F इज इक्वल टू यू बाई डी एक्स। वैसे डेरिवेटिव भी होता है, डी यू बाई डी एक्स जो होता है बेटा वो स्लोप भी होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, डी यू बाई डी एक्स डेरिवेटिव जो होता है स्लोप भी होता है, द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है दिस वन, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो ये है। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, ये यू ले लेते हैं, एंड दिस इज ओरिजिन, लेट्स से ग्राफ लाइक दिस वे। तो ओ ए बी सी, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट, यहाँ क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस, यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 डिग्री, ईयर एंगल है 0। ठीक है, तो देखने वाली बात क्या है कि अगर सपोज कर लो, हम लोग इस तरह से बातें करते हैं, सपोज कर लो कि अगर जो एंगल जो है वो एक्यूट है या फिर 90 है या फिर ऑब्ट्यूस है, आपको ये बात मालूम है कि tan एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये 0 नहीं, ये tan 0 डिग्री 0, ये आएगा नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा हमारा फोर्स क्या है, दैट इज माइनस ऑफ tan थीटा। तो जब तुम्हारा जो है ये जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव माइनस माइनस माइनस, ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन, और अगर 0 है तो फोर्स बिकम 0, नेगेटिव है तो फोर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम पॉजिटिव। तो कहने का मतलब वो tan थीटा पे डिपेंड करता है, और tan थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो फोर्स क्या है, माइनस ऑफ tan थीटा, इट्स अ माइनस ऑफ tan थीटा, रिमेंबर दिस पॉइंट। कॉम्पिटेंट दिस वन, तो और आगे समझाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, कॉम्पिटेंट दिस वन।
हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? क्या नो हुआ? सर। अच्छा, नाउ Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इज, फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, या इसको डी यू बाई डी एक्स कर लो, क्या फर्क पड़ता है, डी यू बाई डी एक्स कर लो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, या u is equal to integration of f into dx, like this way आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सर वो नेगेटिव साइन ही आएगी। हाँ नेगेटिव साइन भी आएगी, करेक्ट, थैंक यू, नेगेटिव साइन भी आएगी, तो ये फॉर्मूला भी है, अगर फोर्स दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये। और वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ, इंटीग्रेशन का मतलब स्लोप भी होता है, एफ एक्स ग्राफ, तो फोर्स और एक्स का जो ग्राफ होगा दैट इज डेल्टा यू, नहीं स्लोप नहीं बेटा, सॉरी एरिया होगा, एरिया ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ होता है। ठीक है, ये आ जाएगा देन,
तो बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट किया? सर आप क्लास के स्टार्टिंग का पॉइंट कहाँ से चालू किया है वो दिखाओगे? एक सेकंड। अच्छा, इक्विलिब्रियम, इसको समझने की कोशिश करो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसका समझने की कोशिश करिए। सी नहीं, सपोज कर लीजिए कि इस तरह से कोई बाउल है। लुक हियर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल। ये बाउल है और यहाँ पे एक मार्बल है। तो आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? ये वापस आ जाएगा, इट विल रिटर्न बैक। तो अगर तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे और वो वापस आ जाएगा तो आप बोलेंगे ये तो स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैं इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वापस उसी जगह पे आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल क्या होता है? लुक हियर, ठीक है, दिस वन। हाँ, आपको मालूम है ये पोटेंशियल एनर्जी है। and this is potential energy and this is x displacement या पोजीशन। तो देखो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बहुत मिनिमम होती है। तो जो ग्राफ होता है इट शुड बी लाइक दिस, जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम की मिनिमम। तो आप बोलेंगे मिनिमम, जब मिनिमम होती है तभी स्टेबल होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर एंगल लेंगे इधर, तो इधर एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट एंगल। इधर क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पे क्या बन रहा है? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा? du बाय dx। तो यहाँ पे du बाय dx अगर स्लोप मतलब tan थीटा, तो tan 0 डिग्री तो 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्लोप लोगे du बाय dx दैट इज tan थीटा, तो एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे लोगे du बाय dx तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव आएगा। तो तुमको ये समझ में आया कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उस वक्त स्लोप 0 होता है, क्योंकि वो एंगल 0 डिग्री बना लेता है। इसका मतलब तुम्हें याद रखना पड़ेगा एट मिनिमम, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, potential energy is minimum and du by dx is 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। ये ध्यान रखना। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल समझ में आया सबको? स्टेबल समझा? यस सर। अब अनस्टेबल पे आते हैं, उसके बाद कॉपी करना, मैं एक साथ बताऊंगा। सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल ऐसे होगा, अगर यहां पे कोई मार्बल हो तुम उसको डिस्प्लेस करोगे तो वापस आएगा क्या लौट के? नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, जरा सा मैं इसको क्या डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं ये तो चला जा रहा है। ठीक है, लाइक दिस वे। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। यहाँ पे आप देखेंगे थीटा 0 डिग्री बनेगा तो डी यू बाय डी एक्स, tan 0 डिग्री 0, यहाँ पे क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज, तो डी यू बाय डी एक्स ऑब्ट्यूज बन रहा है तो दैट शुड बी नेगेटिव। सर आपका माइक बंद है। At unstable equilibrium, potential energy is maximum, और मैक्सिमम पे भी क्या हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो स्टेबल पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, अनस्टेबल पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है। एक थर्ड होता है दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में सपोज कर लो ये फ्लैट टेबल है लेट्स से, और ये कोई मार्बल है, ये मार्बल है। तो ये बताओ अगर मार्बल को तुम डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, उधर ही रह जाएगा। इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। सो चलेगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। और स्लोप क्या बन रहा है, दैट इज 0 डिग्री। तो अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है तो भी स्लोप 0 होता है। Then also potential energy is constant. So du by dx should be also 0. Tan 0 degree is equal to 0. लेकिन आप कहेंगे सर तीनों में तो आप एक ही कंडीशन बता रहे हैं, मतलब स्टेबल में भी सेम कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव 0, अनस्टेबल में भी सेम कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव 0, न्यूट्रल में भी सेम कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ऐसे कैसे, तो हम सब एक ही काम करेंगे क्या, सोल्यूशन एक ही। यस, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पे आते हैं। देखो इसका स्लोप जो है ना, पहले माइनस था फिर 0 था फिर वो प्लस गया, इधर देखो माइनस है, इधर 0 है, इधर प्लस है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज कर रहा है।
पहले वो नेगेटिव था, फिर वो जीरो गया, फिर वो प्लस गया। इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, इसमें पहले पॉजिटिव था, फिर वो जीरो था, फिर नेगेटिव गया। इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब d2u अपॉन dx स्क्वायर इट शुड बी लेस देन जीरो। स्लोप डिक्रीज कैसे कर रहा है, क्योंकि स्लोप जो है वो पॉजिटिव से जीरो और जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। लेकिन थर्ड में क्या होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, तो सेकंड डेरिवेटिव आल्सो बिकम जीरो। तो सेकंड जो d2u अपॉन dx स्क्वायर दैट शुड बी जीरो। कहने का मतलब ये है कि तीनों में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। तीनों में कॉमन एक ही बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो। मैक्सिमम हो तो भी एंगल जीरो बनता है, मिनिमम हो तो भी एंगल जीरो बनता है, न्यूट्रल है तो भी एंगल जीरो बनता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो। लेकिन क्योंकि स्टेबल वाले में स्लोप माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो माइनस छोटा होता है, प्लस बड़ा होता है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अनस्टेबल में क्या होता है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल में फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो। इज इट क्लियर? कॉमेंट ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए जरा। Sir, please scroll.
Sir, please scroll. सर ये चैप्टर कितना बचा है अभी? अभी चैप्टर काफी बचा है, क्यों, क्या हो गया? नहीं सर, वो नोटबुक का। नहीं, काफी है, थोड़ा सा है, सिर्फ एक ही पार्ट चल रहा है। हो गया, सब कंप्लीट किया? यस सर, हो गया। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। समझने की कोशिश कीजिए, हेडिंग लिखिए। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसमें क्या होगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले जाना है, ए टू बी। आप जो है स्ट्रेट लेकर किसी ऑब्जेक्ट को, उसका मास सेम था, कोई दूसरा स्टैंड उसको दूसरे पाथ में ले गया, कोई थर्ड स्टैंड उसको जिगजैग पाथ में ले जा रहा है, चाहे, हाँ, नो, इसका वर्क डन W1 है, इसका W2 है, इसका W2 है, W3 है। ये याद रखिए कि वर्क डन जो होता है ना, तीनों सेम होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा क्या है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। ये क्या है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक पाथ से मूव करें ए टू बी, सो इस केस में क्या होगा, जैसे सारे वर्क डन सेम नहीं होंगे। नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। तो साइक्लिक पाथ जो है, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। 9 सेकेंड।
सेकंड जो है वो ये है कि वर्क डन जो है, वर्क डन इन साइक्लिक पाथ इज 0. The work done in cyclic path is not 0. मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं फ्रॉम हियर, स्टार्ट करते हैं सपोज कर लो, और उसको उधर ही लाके आप फिनिश कर देते हैं, तो वर्क डन 0 रहेगा. इसमें ऐसा नहीं होता है. अगर स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है, तो इसमें जो है साइक्लिक पाथ में वर्क डन स्टार्ट यहीं से हो रहा है और फिनिश भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क डन 0 नहीं रहेगा. इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ये समझ में आया? ऑफ ऑन द कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस. कॉपी कर लीजिए इसको.
डन सर। एक मिनट बाद चला जाएगा, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।